हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी वर्ल्ड। आप लोग भी सोचते होंगे बीच बीच में मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ। मेरी लाइफ में कोई शादी का फंक्शन, कोई इवेंट तो है ही नहीं कि जहाँ के मैं आपको ब्लॉग दिखाऊं। मेरे लाइफ में बस खाली एग्ज़ाम एग्ज़ाम है, तो मैं भी आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती एग्ज़ाम का रूटीन दिखाकर कि मैं लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी, यही चलता है तो मैं एक्स्ट्रा क्या ही दिखाऊँ। और अब है मेरा एग्ज़ाम, तो मेरे लिए वो इवेंट से कम है नहीं। तो चलिए आपको एग्ज़ाम के कुछ एक्सपीरियंस दिखाते हैं जहाँ पे मेरा सेंटर गया हुआ है। तो आज मैं अभी लाइब्रेरी आ चुकी हूँ, पूरा सेटअप मेरा एकदम तैयार है पढ़ने के लिए। मैं एकदम फोकस से लगी हूँ कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। अब एग्ज़ाम आया है तो एडमिट कार्ड निकलवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं लाइब्रेरी से निकलने के बाद एडमिट कार्ड निकलवा रही हूँ। वैसे मेरे पास लैपटॉप है तो अपना फॉर्म खुद ही फिल कर लेती हूँ, बट एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए मुझे जाना पड़ता है। सोच रही हूँ एक प्रिंटर मशीन रख लूँ ताकि प्रिंट करके अपने एडमिट कार्ड खुद ही निकलवा लूँ, लेकिन अंकल जी यही कहेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे ऐसा लगता है कि कम ही है। और एग्ज़ाम टाइम में तो और भी, ना तो मुझे नींद आती ना तो मुझे भूख लगती। अब यहाँ पे मैं रूम पे पहुँचने के बाद हीटर चला कर बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए कि ठंड बहुत है। एक का एक मौसम चेंज हो गया, बारिश का मौसम हो गया है। और यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ, थोड़ा ये पढ़ लूँ थोड़ा वो पढ़ लूँ, सारा कम लगे जा रहा है। नींद भी नहीं आने वाली वैसे रात भर। लोग कहते हैं किताब खोलो तो नींद आती है, लेकिन मुझे किताब खोलने के बाद नींद ही नहीं आती है। मैं तो सोच रही हूँ सारा रिवीजन कर लूँ एक ही बार में। भाई भाई जैसे लोगों को कहीं जाना होता है शादी फंक्शन में तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती, सेम वैसे मेरे साथ भी होता है। मैं भी सुबह से टाइम से पहले ही उठ गई थी, नहा लिया, उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी तैयार की। और ये मैं अजवाइन लेके बैठी हूँ क्योंकि ठंड बहुत है। अजवाइन और गर्म पानी पीऊँगी ताकि मुझे ठंड ना लगे। कॉफ़ी मेरी तैयार हो चुकी है। मैं डेली रूटीन में अपने सुबह सुबह में कॉफ़ी ही रखती हूँ। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरा सेंटर है बनारस। एग्ज़ाम तो है 3 बजे से 6 बजे तक, लेकिन अब रात भर नींद नहीं आई है और टाइम से पहले निकल जाना ही बहुत बेटर है ताकि मैं वहाँ पे जाके भी रिवीजन कर सकूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और कॉफ़ी मेरी तैयार हो चुकी है। मैंने कहा ना कि मुझे एग्ज़ाम में टाइम पे भूख नहीं लगती, तो मैं सुबह सुबह कुछ भी नहीं खा के गई हूँ। मैं सीधा एग्ज़ाम दे के निकलूँगी, तब थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना बैग पैक करने लगी हूँ क्योंकि ठंड है तो उस हिसाब से शॉल टोपी वगैरह रख लेना चाहिए। मैंने अपनी यहाँ पे कैप रख ली है क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ी तो मेरा बैक टू बैक और भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम इफेक्ट हो जाएंगे, तो मैं बीमार होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैंने शॉल रख ली। मैं अपना बैग चेक करूँ कि एडमिट कार्ड है कि नहीं। मेरे बैग में कुछ मिले चाहे ना मिले, दवाई ज़रूर मिलती है क्योंकि सर दर्द बुखार ये सब तो मेरा तो रोज का है। मेरे दोस्त हैं ये सब सारे। तो मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। एडमिट कार्ड मैंने चेक के लिए, आईडी के लिए एक अपना प्रूफ भी रख लिया है, तो कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। और आपको मैं दिखा दूँ, मेरा रूम पूरा मैसी पड़ा हुआ है। कोई भी बैड कमेंट नहीं करेगा कि मतलब रूम कितना गंदा है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ मत करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम है तो इससे सारे सामान एकदम बिखरे हुए हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर रह के, वो मेरे दर्द को समझ सकते हैं कि रूम ऐसे ही रहने वाला है। मेरे बेड पर कपड़े और बुक्स फैली हुई हैं तो बिल्कुल भी सोने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने अपना बिस्तर नीचे सेट कर लिया है ताकि पढ़ने में भी आराम रहता है। और ये वीडियो मेरी मम्मी भी देखेंगे तो उनको लगेगा रूम कितना गंदा है। मम्मी आई प्रॉमिस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं रूम अपना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं जो खुद से वन लाइनर, ताकि मैं रिवीजन के टाइम पे उसे एक बार में पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। तो उसे भी मैं अपने बैग में रख रही हूँ और टाइम से मैं अपने लिए सेंटर के लिए निकलने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब एग्ज़ाम 3 बजे से हो तो इतना सुबह जाने की क्या ज़रूरत है। बनारस एग्ज़ाम सेंटर गया हुआ है, जाम लग सकता है, ट्रैफिक बहुत मिलेगी, ऑटो वाले भी घुमा कर लेके जाएंगे। और आज एग्ज़ाम का टाइम है तो बस में बहुत भीड़ होगी, इसलिए मैं लेट नहीं करना चाहती। जब अकेले जाना है तो क्यों ही लेट करना, अपने दम पे हो तो सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ यहाँ पर कि मतलब एग्ज़ाम मेरा कैसे जाएगा, टेंशन बनी रहती है। मौसम एकदम चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं सड़क भीगी हुई है, इसका मतलब रात में बारिश हुई थी। एक का एक मौसम चेंज हो जाना मतलब ठंड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा पड़ रही थी। और उसके बाद मैं बस स्टॉप पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे वैसे भी बस लेट ही आ रही है, मैं कब से खड़ी हूँ, बस नहीं मिल रही है। बस का लेट होना, टाइम से सेंटर ना पहुंचने की टेंशन, ये वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में इन सबको फेस करते हैं। स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल बहुत ही हार्ड होता है। जीत और हार के बीच का वो जो समय होता है जब दिल की धड़कनें सीधा कान को सुनाई देती है ना, वो तो कोई फील ही नहीं कर सकता। मैंने ये चीज़ कई बार फील की है, बहुत नर्वसनेस होती है। उसके बाद टाइम से मेरी बस आ गई है, मैंने भी टिकट ले ली है। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अच्छा है कि मुझे सीट मिल चुकी है। बस में भीड़ देख के लग रहा है कि काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम है।
उसके बाद मैं अपने वेन्यू पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ का इनविटेशन कार्ड मुझे आया था। ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को बुलाया गया है, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं। अब ये लोग तो हमसे पूछेंगे नहीं कि आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ मुझे आने में बहुत दिक्कत हुई है। ऑटो वाला ऐसा लग रहा था कहीं और लेके जा रहा है। अब ऐसे ये गाँव का एरिया देख के तो आप कह नहीं सकते ना कि यहाँ पे एक अंदर आलीशान सेंटर बनाया गया होगा। अब मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं और मुझे लेके जा रहा है ऑटो वाला, इसलिए मैंने पैदल ही चलने का सोचा। अब ये देखिए इतना अच्छा मेरा यहाँ पे सेंटर है। मैंने भी धुरंधर वाले अक्षय खन्ना की जैसे एंट्री मारी है। يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة अक्षय खन्ना की एंट्री के बाद मुझे याद आया कि एक से एक धुरंधर आए हुए हैं जिनको देखकर मैं अपने आप नर्वस हो गई। मैंने सोचा कि फाइनल टचअप कर ही लेते हैं। वैसे मैं फेस पे तो कोई मेकअप नहीं लगाती, जो जो भी मैं मेकअप लगाती हूँ वो सारे मेरे करेक्टर पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स खोल लिए हैं, अब फाइनल रिवीजन कर रही हूँ। डर लग रहा है मेरा, हर बार जब मैं बुक खोलती हूँ वो मेरा फाइनल रिवीजन ही होता है, लेकिन फिर भी क्यों कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक से एक धुरंधर आए हुए हैं, मतलब मुझे अच्छा खासा कंपटीशन मिलने वाला है। जैसे शादी फंक्शन में जाओ तो औरतें एक दूसरे को देख के लगती हैं यार वो मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, वैसे मेरा भी हाल है कि यार वो मुझसे ज़्यादा पढ़ कर आया होगा। एग्ज़ाम से निकलने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, इन्होंने मेन कोर्स और स्टार्टर इतना हार्ड दे रखा था कि मैंने सिर्फ खाली स्टार्टर में ही मेरी हवा ख़राब हो गई। स्टार्टर में इन्होंने रीजनिंग को डिकोडिंग ऐसे पूछ रखा था कि मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, मुझे अपने घर जाना है। कितना भी पढ़ कर जाओ कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। एग्ज़ाम का लेवल डे बाय डे बहुत हार्ड होता जा रहा है। ऐसा समझ ही नहीं आता कि मतलब सिलेबस में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। अब मैं क्या ही कहूँ, मैं सुबह से जितना खुश थी कि अपने कॉन्फिडेंस को लेकर कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में मैं बीट कर ही जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अपने घर आ चुकी हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा। और ये ज़िंदगी की वो हार नहीं है कि जिससे मैं हार जाऊँ। एग्ज़ाम कम हो सकते हैं लेकिन मेरी ज़िंदगी में एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो सकते। फिर से देंगे, नेक्स्ट ट्राई ज़रूर करेंगे।